साउथ अफ्रीका दौरे पर इंजर्ड हो गया था जो साइम अयूब है। साउथ अफ्रीका दौरे में जब टेस्ट मैच खेले जा रहे थे उस वक्त इंजर्ड हुआ था और बाद में लंदन में उसका जो ट्रीटमेंट हुआ था, इलाज हुआ था, जो कि टांग पर चोट लगी थी और मेजर इंजरी हो गई थी और अब वापसी हुई है पीएसएल में। फिर से वही कुछ जो 25-26 इनिंग से पहले था। 25-26 इनिंग से पहले इसलिए क्योंकि 25-26 इनिंग खेलने के बाद सेंचुरी, हाफ सेंचुरी साइम अयूब ने की थी। बुरी तरह से फ्लॉप रहा। बस यही कुछ कहा जा रहा था। जो इनके बड़े दिग्गज प्लेयर थे जैसे शाहिद अफरीदी और प्लेयर लगा रहा हो आप इधर उधर के जितने भी जो जर्नलिस्ट एनालिस्ट की इस लड़के को बैक करना चाहिए, इसे मौका देना चाहिए क्योंकि इसके बाद क्रिकेटिंग शॉट्स हैं, इसके बाद साइम अयूब के पास क्लास है, एक है क्लास, थी क्लास जहाँ है। चलो, और अब पीएसएल में वापसी होती है, फिर सामने फिर से बाबर आजम आ जाते हैं। मैंने 25 इनिंग इसलिए कहा क्योंकि जब वो ओपनिंग उसे उतारा जाता था उसके साथ होते थे बाबर भैया, बबलू ब्रो बाबर भैया। मासूम से, लाचार से, खुश नसीब से बाबर आजम उसके सामने हुआ करते थे। और क्योंकि जो आगे वाला डरा है जो आपके साथ है, अगर आप शेर का शिकार करने जा रहे हो तो आपको आपकी यूनिट ने भेजा है, अगर आपके साथ चाहे आपको वो जो वेपन फुल लोडेड असला है, जो कि सामग्री है आप लगा लो कि वो आपको देते हैं। जितना भी आपके पास जो आप लेस हैं, ठीक है ना, आप वेपन लेस हैं, वेपन है आपके पास बहुत बड़े बड़े, आपके पास मशीन गन्स हैं, लेकिन अगर आपके साथ वाला जो है जब उसने आपको डरा दिया ना, रास्ते में जाते अगर यार अगर खैर ना हुआ ना, दोनों गए। अगर हमसे निशाना सही ना लगा, सटीक निशाना ना लगा तो हम गए। यानी कि आपको मेंटली ही उसने नेगेटिवेशन कर दिया अगर आपको, तो आप गए। ऐसा ही साइम अयूब के साथ होता था। और फिर से अब वो फिर बाबर भैया धीरे धीरे एक कभी उन्हें वन डाउन भेज देते हैं, कभी ओपनिंग करा देते हैं, बदले चलो नहीं बदले, फिर उसने सेंचुरी की लगातार 2 सेंचुरी की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। वो भी इसलिए उसकी सेंचुरी आई साइम अयूब की 1.5-2 साल से जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, आउट ऑफ फॉर्म है। वो ऐसे पता चलता कि आपने देखा कि इनसे हार जाना बुरी तरह से, पहले विश्व कप हारे हैं वो, पहले बुरी तरह से बाहर हो गए ओडीआई विश्व कप से 2023 वाले में, बाद में वो T20 विश्व कप में फाइनल, वो सदमा एक बहुत उनके लिए, क्योंकि एक वो बढ़िया टीम है। फाइनल, सेमीफाइनल, जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है वो डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल, फाइनल खेलना। अगर आप जीत के नज़दीक पहुंचकर आ जाते तो आपको दुख होता है। और फिर इनको उस टीम ने हराया, पाकिस्तान टीम ने, कि जिनका जीत के साथ दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं था, जिनका जीत के साथ दूर दूर कोई भी रिलेशन नहीं था, उनके जीत से कुछ भी लेना देना नहीं, उनको अपनी 50 और सेंचुरियां करनी है। और उस वक्त ये सभी आउट ऑफ फॉर्म थे, डिप्रेशन लगा लो कि आप एक तरह के डिप्रेशन की क्रिकेट खेल रहे थे, डिप्रेशन झेल रहे थे साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, बल्लेबाज। और इन्होंने हराया, फिर भारत ने फिर से बुरी तरह से हरा दिया, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जो साइम अयूब ने अपनी वो 2 सेंचुरी लगाई है, मैं उसकी प्रिपरेशन आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लगी, ठीक है। और अब फिर पीएसएल से फिर सामने आ जाते हैं बाबर भैया और फिर से वही कुछ देखने को मिलता है, जिसे कहते थे कि ये ईशान किशन से, जायसवाल से, अभिषेक शर्मा से, तिलक वर्मा से, रिंकू सिंह से, और जितने भी साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, नए यंगस्टर इंडिया के पावर
बैट्समैन ऑलराउंडर है उनसे बेटर जिसे मीडिया बताता था साइम अजूब को, वो पूरी तरह से अब फिर से फेल हो रहा है। और जब वो पास हुआ, जब उसने क्रिकेट खेली थोड़ी बहुत ही रिकॉर्ड कायम किए, उस वक्त थके हुए बॉलर थे जो साउथ अफ्रीका के बॉलर थे। नहीं तो वो इस छोटी टीम से कभी ना ओडीआई सीरीज 2-1 से हारते, ना ही वो इनसे मार खाते। और अब बबलू ब्रो बाबर भैया को फिर से बाय बाय, वही सब कुछ चल रहा है। दूर रखो उसे क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए, उसे थोड़ा सा माइंड सेट होने दो, उसे उसकी जो मानसिकता है उसे कंट्रोल में आने दो। उसे खिला खिला कर थका रहे हो, उसे दिन भर ट्रोल करा। एक उसने कैच जो इनके खिलाफ ही में शादाब खान वाली टीम है, गलेटा कवेटा क्या यार नाम है उसका, उसके अगेंस्ट जो उसने कैच ड्रॉप किया। और फिर वो 244 का टारगेट था, और जो शुरुआत दिखी पहले ओवर में बहुत धीमी शुरुआत थी दोनों साइम अजूब और इसने की। साइम अजूब भी उसी से, जैसे कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, साइम अजूब भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। आप दूर रखो बाबर आजम को क्रिकेट से थोड़ी देर के लिए, और वो फॉर्म में आ जाएगा। नहीं तो वरना उस अपने साथ साथ वो ऐसा बेड़ा डूबेगा पाकिस्तान क्रिकेट का कि 10-20 साल लग जाएंगे चौथे 5वें नंबर की पोजीशन में आने के लिए।